Welcome back. Now we are going to start exercise 2.2 and the topic enclosed is relationship between zeros of a polynomial and their coefficient. As per your syllabus, you have two types of polynomial in your syllabus. The first is the quadratic polynomial because आपने लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 10 से पहले क्लास 9th में पढ़ लिया था. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस तरह का होगा उसको अपन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज़ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको जीरोस दो मिलेंगे एज पर द रूल, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में कि जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं. तो इसके दोनों ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा और बीटा सपोज कर सकते हैं और इसके बिहार पे अपन कह सकते हैं कि इसके जो ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा और बीटा इनकी रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करनी है इसके कोफिशिएंट के साथ. और कोफिशिएंट इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है ए बी और सी. ये ए बी एंड सी, यहाँ पर सी को कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्री फ्रॉम वेरिएबल है. यानी हमें एक तरह से अल्फ़ा बीटा और ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप पता करनी है. तो इनके बीच में रिलेशनशिप दो तरह की होती है, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. एंड दूसरा होता है रिलेशनशिप अल्फ़ा बीटा यानी इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन दैट इज सी अपॉन ए. यानी आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ पता है और आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप है. ओके, अब जब क्वाड्रेटिक देख लिया तो हम क्यूबिक भी देख लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा कैसे होता है. चलिए बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की. प्यारे बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है. अब इस जनरल फॉर्म के बिहाफ पे आपको पता करना है कि इसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है. प्यारे बच्चों, जैसा कि देखा हमने कि जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं. तो यहाँ पर x की तीन वैल्यूज अपन कंसिडर करेंगे, अल्फ़ा बीटा एंड थर्ड इज़ गामा. अब इन तीन का रिलेशनशिप हमें पता करना है कोफिशिएंट्स के साथ और यहाँ पर कोफिशिएंट्स है ए बी सी एंड डी. यानी इस ग्रुप फर्स्ट की हमें रिलेशनशिप पता करनी है ग्रुप सेकंड के साथ. बिकॉज प्रीवियसली क्वाड्रेटिक में दो ज़ीरोज़ थे तो दो अलग अलग रिलेशंस पता हुए थे. अब ये क्यूबिक है तो यहाँ पर तीन अलग अलग रिलेशनशिप हमें पता होगी. तो पहली रिलेशनशिप प्रीवियस की तरह ही यानी सम ऑफ ऑल द ज़ीरोज़. और आप याद भी ऐसे रखेंगे, देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ वहाँ प्रीवियसली कितना था माइनस बी अपॉन ए, सेम यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन ए होगा. आपको ये ऐसे याद रखना है. यानी सम ऑफ ज़ीरोज़, हालांकि क्वांटिटी वाइज वो एक बढ़ गया है, गामा एक्स्ट्रा आ गया है, बट उसके फॉर्मूले में उनकी रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं, अभी भी ये माइनस बी अपॉन ए ही है. साथ ही यहाँ पर अल्टरनेट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, यानी एक बार दो दो ज़ीरोज़ को लेके आप उनका प्रोडक्ट करते हैं देन ऐड करते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो वो होता है सी अपॉन ए के इक्वलेंट. ये भी याद रखना आसान है. देखिए आप, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपने सी अपॉन ए लिखा था, वहाँ पर दो ही ज़ीरोज़ थे तो उनका प्रोडक्ट दो एक ही तरह से पॉसिबल था, अल्फ़ा और बीटा को आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया. बट अगर मान लो ज़ीरोज़ तीन हैं और एट ए टाइम दो दो ज़ीरोज़ लेके आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहला होगा अल्फ़ा बीटा इनके बीच में प्रोडक्ट, दूसरा बीटा गामा लास्ट टू के बीच में प्रोडक्ट, और तीसरा होगा अल्फ़ा एंड गामा यानी फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में प्रोडक्ट, और आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये रिलेशनशिप सेकंड नंबर आ गई. प्यारे बच्चों, जब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ मिल गया, जब हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ व्हेन टेकन टू एट ए टाइम एंड देन एडेड, ये रिलेशनशिप मिल गई. और थर्ड रिलेशनशिप होगी प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज़ीरोज़, यानी सारे ज़ीरोज़ का आप एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेशनशिप होगी माइनस डी अपॉन ए. ओके, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप की तीन कंडीशन है और आपको तीनों कंडीशन याद रखना आसान है क्योंकि फर्स्ट टू तो आपके क्वाड्रेटिक की तरह ही है, तो क्वाड्रेटिक से कंपेयर करके आप याद रख लेंगे. और क्यूबिक में लास्ट जो टर्म, लास्ट वाला जो रिजल्ट है अल्फ़ा बीटा गामा, ये डिफरेंट है तो इसको आप याद रखेंगे माइनस डी अपॉन ए. ओके, जब ये रिलेशनशिप ले ली तो आइए हम एग्जाम्पल से
इनको वेरीफाई करते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चंस में आपके लिए यूज़फुल होंगी। कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि आपको कहा कि एक पॉलिनोमियल इन x मैंने कंसिडर किया, दिस इज 2x² - 7x + 5, और आपको पूछा कि फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर द अबव पॉलिनोमियल। तो आप पहले क्या पता करेंगे? आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन यू विल कंपेयर योर polynomial with standard form of quadratic polynomial. I have written at below, this is the standard form and this is the question given to you. When you compare these two values, these two equations, each and every coefficient of respective term will give you three relations. The first is a is here 2, the second b is here -7, and third c is here 5. Because ये quadratic polynomial है, then we know if zeros are अल्फ़ा एंड बीटा, देन इनके बीच में रिलेशनशिप हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a एंड सेकेंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट दैट इज c/a। तो यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोज आपको पूछा है वो मिल जाएगा -b/a मीन्स माइनस, देन -7 मीन्स वो +7 बन गया, अपॉन a हाउ मच, दिस इज 2, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा, दिस इज c/a, c इज हियर 5, ये देखिए c 5 है, डिवाइडेड बाय a दैट इज 2, यानी 5/2, दिस इज योर आंसर। यानी कि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन पॉलिनोमियल 2x² - 7x + 5 के लिए मिल गया। ये कब मिला? जब आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट याद था। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा है। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कंसिडर करते हैं। सपोज करिए कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज गिवन 3x³ - 6x² + 7x - 5. Okay, then find relationship between zeros and coefficient of this polynomial. Because we know कि ये cubic polynomial है, then the values supposed as zeros is alpha, beta and gamma, and we know relationship between them. इसी वीडियो की शुरुआत में हमने इनके बीच की रिलेशनशिप पढ़ी थी। पहला इनका सम क्या था? डायरेक्टली जैसा कि क्वाड्रेटिक में होता है। फिर हमने पढ़ा था अल्टरनेट प्रोडक्ट, यानी दो को लेके हुए ऐड करना, अल्टरनेट प्रोडक्ट का एडिशन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट वाज c/a, और लास्ट में हमने पढ़ा था उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, दैट इज -d/a। प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करेंगे, यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिखता हूँ ताकि कंपैरिजन इजी होगा। ax³ + bx² + cx + d। जब आपने कंपेयर किया तो कंपैरिजन से बताइए आपको a की वैल्यू कितनी मिली? ये देखिए a आपका 3 के इक्वलेंट है, तो a इज़ 3 हियर, b इज़ हाउ मच? कंपेयर करिए b और -6 को, क्योंकि दोनों x² के कोफिशिएंट है, तो b होगा आपका -6। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, ये x का कोफिशिएंट 7 और नीचे x का कोफिशिएंट c, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ c इज 7 एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ d इज -5। ओके, अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप लिखनी है, तो हम फर्स्ट नंबर रिजल्ट लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज सम ऑफ जीरोस, दिस इज -b/a। देखिए आपका b कितना है? -6, देन माइनस के आफ्टर -6 यानी +6 अपॉन a इज हाउ मच? a इज 3, यानी 6/3। आप सिंप्लीफिकेशन के बाद में आपको इनका सम ऑफ जीरोज मिलेगा 2। सेकेंड नंबर रिलेशनशिप ये लिखी हुई है। सेकेंड नंबर रिलेशनशिप है इनकी सम ऑफ जीरोज टेकन 2 zeros एट अ टाइम एंड अल्टरनेट प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है? 7, और a हमारा ये रहा 3, तो ये होगा 7/3। ओके, अब लिखते हैं हम थर्ड रिलेशनशिप। थर्ड रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तीनों जीरोज का प्रोडक्ट, दिस इज -d/a, एंड आपको यहाँ पर d कितना है? -5, देन माइनस के आफ्टर माइनस मीन्स +5 अपॉन a है 3। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको ये तीनों रिलेशनशिप मिल गई। पहला रिलेशनशिप है 2, सेकंड का रिजल्ट है 7/3 एंड थर्ड का रिजल्ट है 5/3। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप पता करी
किसके लिए? क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर के लिए क्यों नहीं करा? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।